जैसे कि हम संवैधानिक विकास टॉपिक पर अभी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं और हमने 4 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये 5वां सेट है। तो देखते हैं हम कितना स्कोर करते हैं इसमें। तो इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? ऑप्शंस आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1961, चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854, चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1813। तो इसका सही जवाब है चार्टर्ड एक्ट 1833। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? पहला, संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। देखिए, ऐसे जो सवाल होते हैं उन्हें आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें जो पूछा गया था, पहला जो हमको मिला था पॉइंट, वो था टॉपिक था संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये कथन बिल्कुल सही है। तो जिसमें जिसमें एक है या जिसमें जिसमें एक नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि इसमें A, B, C, D 4 ऑप्शन है, तो जिसमें एक नहीं है वो A और C है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो हम अब चौथा पढ़ते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल, रियासतों से सुझाव मांगे गए थे सामूहिक रूप से। तो 1 और 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में संविधान का प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, BR अम्बेडकर, MK गांधी। MK गांधी बोले तो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका जो आंसर है वो है MK गांधी। बाकी तीनों सदस्य थे प्रारूपण समिति के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शंस, वर्ष 1919 का एक्ट, वर्ष 1915 का एक्ट, वर्ष 1917 का एक्ट, वर्ष 1961 का एक्ट। तो द्विसदनीय विधायिका लाया 1919 का एक्ट। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शंस आर कांग्रेस, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी की थी, हम लोग स्कूल में ही पढ़ लेते हैं। तो 1772 ईस्वी के हेस्टिंग योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है भाई 1772 में हेस्टिंग योजना के बारे में? ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से। प्रत्येक ज़िले के लिए एक दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत होनी थी। दूसरा, देशीय निर्धारक जो हिंदू तथा इस्लामिक विधियों में कुशल थे, न्यायाधीशों की सहायता करते थे, हो सकता है। तीसरा, सदर दीवानी अदालत मुख्यतः 10,000 मूल्य से अधिक के वाणिज्यिक मामलों को निपटाने के लिए होती थी। 10वीं की सामाजिक विज्ञान की बुक में था क्या? इन अदालतों ने कोई प्रक्रिया संबंधी सुधार लागू नहीं किया। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया था। तो पहला तो सही है। तो जिसमें जिसमें एक नहीं है उसे काट दीजिए। A, B, C तीनों कट जाएंगे, तीनों में एक नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2। क्या आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया? बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 7वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, इसका आंसर आपको 1 और 4 है, क्योंकि पहला सही है, बाकी एलिमिनेट हो गया था।
8वां नंबर का सवाल है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अनुसूची और विषय। अनुसूची, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और तो पढ़ते हैं पहला, चौथी अनुसूची, राज्य में स्थानों का आवंटन। हाँ बिल्कुल सही है। तो पहली अनुसूची कमेंट कीजिए, उसका विषय क्या है। और ऑप्शन दूसरा बी, 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर निहारता के बारे में उपबंध। मतलब मैं अगर किसी और पार्टी से और किसी और पार्टी में जाना चाहता हूँ तो मतलब अपना दल बदल सकता हूँ ये 10वीं अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञप्ति के प्रारूप। 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो गलत है हमें वो ढूंढना है। तो गलत जो है वो दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में पैसे से संबंधित विषय है। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था? आपको तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, फिर भी 1773, 1757, 1765, 1793। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद है आपको। इसका जवाब है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? कौन सा वर्ष हो सकता है भाई? हाँ सर, बताइए बताइए। 1951 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1949 में। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी से पहले भी हो सकता है, पर इसका जवाब है वर्ष 1950 में। थैंक फॉर वॉचिंग।